तो अगर मैं आज आपसे पूछूं कि कोई ऐसे देवता का नाम बताइए जिसको आप प्रतिदिन देखते हैं, जिनके दर्शन आपको प्रतिदिन होते हैं, उनको बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूर्य नारायण भगवान के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य पिता के कारक है, राज्य के कारक है, आत्मा के कारक है। धन की स्थिति सूर्य देव से देखी जाती है, मान सम्मान यश वैभव इत्यादि सब चीज़ें सूर्य से देखी जाती हैं। भृगु संहिता के अनुसार यदि यहाँ तक कहा गया है कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो, बाकी ग्रहों की स्थिति चाहे बिल्कुल ही खराब हो, तब भी इंसान जीवन में मान यश वैभव सब कुछ हासिल कर लेता है। ऐसे लोगों को समाज बड़ी अच्छी दृष्टि से देखता है। ऐसे लोगों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है जिनकी कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति होती है। लगन में सूर्य हो या किसी भाव में सूर्य बैठे हों, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि अपने उपाय के द्वारा सूर्य को बलवान करके रखना है। चाहे वो अष्टम भाव में बैठे हों, 12वें भाव में बैठे हों या छठे भाव में बैठे हों, चाहे कमज़ोर अवस्था में क्यों ना बैठे हों, आपको अपने सूर्य को बलवान रखना है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा सूर्य को अर्घ देने की बात कही है, क्योंकि वे जानते थे कि ये एक ऐसे देवता हैं जो हमारे जीवन में अंधकार से बाहर ला सकते हैं। अंधकार किसी को भी पसंद नहीं है, हर इंसान प्रकाश चाहता है। हर इंसान अपने मन में, अपने विचारों में प्रकाश चाहता है और वो प्रकाश हमें सूर्यदेव से मिलता है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज सूर्यदेव की महिमा के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे लगन सूर्य ग्रह की, जो हमारा प्रथम भाव माना जाता है कि यहाँ पे सूर्यदेव पहले भाव में। तो ये किस तरह के फल होंगे? कुंडली में सूर्य विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति देखने में प्रभावशाली होता है। ऐसे व्यक्ति के नेत्र रोग से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे लोगों को चश्मा लगाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों में एक अलग सा तेज आपको देखने में मिलेगा। ऐसे लोग भाग्यवादी होते हैं, भाग्य पर भरोसा करते हैं। अरुण संहिता के पहले चरण में सूर्यदेव के पहले भाव के बारे में लिखा है, भाग्य पर भरोसा रखें। ऐसे व्यक्ति को पराक्रमी होते हैं। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य सामान्य अच्छा रहता है, यानी कि जो उनकी नेचर है, इनका व्यक्तित्व है, वो बेहद प्रभावशाली होता है। ये बेहद बहादुर होते हैं। व्यक्ति चाहे कितना भी क्रोधी कहा जाता है, मगर ये मन के चंचल होते हैं। इसी तरह सूर्य अगर लगन में बैठे हो, अच्छी अवस्था में बैठे हों, तो व्यक्ति को क्रोध केवल तब तक आएगा जब तक उसको आवश्यकता होगी, यानी कि व्यक्ति जानता है कि उसे अपना गुस्सा कहाँ दिखाना है और कहाँ पर नहीं दिखाना। अपने ऊपर किसी की बंदिश पसंद नहीं करते, स्वतंत्र विचारों वाला होता है और ज्ञानी होता है। इनके अलावा व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है, यानी कि साफ बोलेगा। सूर्य एक वाले व्यक्ति को स्वतंत्र व्यवसाय यानी कि आज़ादी से काम करना पसंद होता है। बात करेंगे दूसरे भाव में जब सूर्य होते हैं कि सूर्य दूसरे भाव में, यानी कि सूर्य दूसरे भाव में क्या असर देते हैं। दूसरे भाव की बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो होता चंचल है, मगर उसकी जो वाणी होती है वो अच्छी नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बातचीत में एक उग्रता नज़र आएगी। उसकी जो लैंग्वेज होगी वो पोलाइट नहीं हो सकती, यानी कि वो बहुत सीधा साधा बात करते हैं। लोगों को सुनने में लगता है कि इसके स्वभाव बहुत उग्र है, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव उग्र नहीं होता, बल्कि उसकी बात करने का तरीका ही ऐसा होता है सूर्य 2 वाले का। ऐसे व्यक्ति कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति दुबला पतला शरीर वाला होगा, यानी ऐसे व्यक्ति की जो काया होगी वो फिट होगी, ना तो ज़्यादा मोटा होगा ना ज़्यादा पतला होगा। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि दुबला जरूर हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी मोटा ज़्यादा नहीं होता। अगर होगा तो बृहस्पति मंदे के कारण होगा। इसके अलावा बात करते हैं ऐसे व्यक्ति में कहा गया है, सूर्य 2 वाले के बारे में कहा गया है कि उसकी आंखें लाल रहती हैं। तांबे या लोहे से संबंधित व्यापार करे तो बहुत धनवान बनता है। ऐसे व्यक्ति को प्राय अपने पिता से अनबन रहती है। दूसरे भाव के सूर्य की वाणी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है, मगर व्यक्ति का पिता के साथ संबंध है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। और एक बात और कही गई, ऐसे व्यक्ति के लिए ज़्यादा व्यक्ति खर्चीला होता है। ऐसे व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करता है। ऐसे व्यक्ति से जिसे दूसरे भाव में सूर्य हो, मेहनती भी कहा गया है। अगर सूर्य यहाँ पर निर्भर हो जाए, डिग्रेड हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति किस्मत कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति को अपने विरोधी जाग जाएंगे, यानी अपने परिवार वालों के लिए विरोधी पाएगा। अगर यहाँ पर अच्छे सूर्य हैं, दशमेश से अच्छे संबंध हैं, तो ऐसे व्यक्ति का राजयोग होता है, सरकारी नौकरी से लाभ होता है। अगर सूर्य यहाँ पर नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो धन है वो कभी बिना कारण ही खर्च होने लग जाता है। तो दोस्तों, सूर्य की बात करेंगे, तीसरे भाव के सूर्य की बात करेंगे। जो तीसरे भाव में सूर्य होते हैं, जैसे कि कुंडली का पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा घर है। ये ऐसा इंसान जिसके तीसरे सूर्य होंगे वो बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत भाग्यशाली होगा। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को विरोध का सामना जरूर करना पड़ सकता है, मगर विरोध के अपने भाई बहनों से आगे बेबस हो जाता है। तीसरे भाव में अगर सूर्य होने पर मित्रों का स्वभाव वास्तविक होता है। ऐसे व्यक्ति की मित्रता
दिल से निभा पाता है, हमेशा साथ देने वाले में गिना जाता है। तीसरे सूर्य वाले व्यक्ति के भाई नहीं होते, अगर भाई होंगे तो उनके आपस में संबंध अच्छे नहीं बनते। अगर सूर्य यहाँ पे तीसरे भाव में नीच राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं करता है, उन यात्राओं में से उसे लाभ होता है। अब यहाँ पर सूर्य अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति का अधिकारपूर्ण बात करने वाला होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति बात करेगा तो उसकी बातों में कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति संस्था का अधिकारी हो सकता है। लोग उसके तीसरे भाव में जिसके सूर्य होंगे तो ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि ये लोग अगर एक बार कुछ ठान लें तो उसको पूरा करके ही मानेंगे, उसको पूरा कर लेते हैं। इसलिए तीसरे सूर्य में कहा गया है कि आपको निश्चय करना है, केवल आपको उसके बारे में निश्चय किया तो इसका मतलब पूरा होगा ज़रूर। ये कुदरत की महिमा होती है तीसरे सूर्य वालों के लिए। तीसरे भाव के सूर्य के अच्छे परिणाम देते हैं, बाकायदा व्यक्ति को पराक्रमी, मेहनती और किसी से ना डरने वाला बनाते हैं। अब अगर बात करें कि चतुर्थ भाव में, यानी कि चतुर्थ भाव में, ये चौथा भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे भाव में सूर्य क्या फल देते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को ज़मीन जायदाद से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति ऊपर किसी का एहसान नहीं लेता किसी का, और ये एहसान मानने वाला होता है। कोई एहसान कर दे तो सभी प्रकार के लोगों से मिलने वाला होता है, फ्रेंडली होता है। अगर अब क्योंकि चौथे भाव में धन का विचार किया जाता है तो इसलिए यहाँ सीधे सूर्य जनता से जुड़ जाता है कि लोग जनता के साथ जुड़ के काम शुरू कर सकता है, कि यानी कि ऐसी जनता के बीच में ऐसे इंसान की इमेज बहुत अच्छी होती है। सूर्य अगर के बुरे प्रभाव में होंगे तो अच्छे प्रभाव में कमी आ जाएगी। देखिए, ज़रूरी नहीं कि ग्रह बैठा यहाँ पर अपना पूरा प्रभाव दे, इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह जहाँ बैठा है उसके कौन सा ग्रह साथ में बैठा है, उसकी राशि क्या है और उसकी डिग्री क्या है, किस नक्षत्र में है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको देखने के बाद ही आप पूरी पक्की बात कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य प्रभाव में सूर्य चतुर्थ भाव में ये कहा गया है कि ये परिणाम जो होते हैं वो शुभ देते हैं जब गुरु से संबंध बन जाए, यानी बृहस्पति से अच्छे संबंध हो। ऐसे व्यक्ति के पास भूमि, वाहन, भवन, ये बहुत अच्छा लाभ कमाता है। दोस्तों, बात करते हैं सूर्य पंचम भाव की। सूर्य पंचम भाव में क्या फल देते हैं? काल पुष्प कुंडली के अनुसार पंचम भाव में सूर्य खुद की राशि में आता है कि पांचवें भाव में सूर्य हो तो ऐसे बच्चे शुरुआती तौर पर ब्राइट स्टूडेंट की गिनती में आते हैं, जिनका दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसे बच्चे शुरुआती शिक्षा में तो आपको तेज बुद्धि के दिखाई देंगे, और पंचम भाव में बुध और सूर्य आपको संबंध जरूर दिखाई देगा। पांचवें भाव में सूर्य हो तो जानकारों ने कहा है कि जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है, जंगल में घूमने का शौकीन होता है। अब आज के समय में कोई जंगल में घूमने का शौकीन तो रहा नहीं, और ना ही कोई जंगल जा कोई पाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को घूमने का शौकीन बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अचानक धन लाभ भी होता है और घूमने का शौकीन रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के बेहद तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, यानी तेज बुद्धि का होता है। ऐसा व्यक्ति आलसी हो सकता है मगर इसके काम रुक नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति को लग्जूरियस लाइफस्टाइल बहुत पसंद होती है। अगर यहाँ पे सूर्य विराजमान है, यानी पंचम भाव में सूर्य विराजमान है, तो शनि द्वारा दृष्ट ना हो, कमज़ोर ना हो, पाप का प्रभाव ना हो, राहु का प्रभाव ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को संतान की तरफ से संताप मिलता है, यानी संतान के सुख में कमी आ जाती है। आप देखेंगे कि संतान होगी नहीं, अगर होगी तो कष्ट में होगी। ऐसे व्यक्ति को संतान की तरफ से यहाँ पर एक नकारात्मक देखने को मिलती है, वो भी तब जब सूर्य पीड़ित हो जाए। अगर सूर्य अच्छी अवस्था में हो तो कुछ ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिलेगा, अच्छी संतान व्यक्ति को प्राप्त होगी। अगर बात करें कि पंचम भाव में सूर्य बैठे हों, सूर्य के साथ कहीं भी गुरु का संबंध बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएगा। अपने ज्ञान की बदौलत, शिक्षा की बदौलत व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त करता है। वहीं अगर हम बात करें सूर्य षष्ठम भाव की, अगर सूर्य छवें भाव में हो तो सूर्य के व्यक्ति के शत्रु बहुत होंगे, मगर शत्रु पे विजय बनाता है, कि यानी शत्रु दबे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को बहुत चतुर कहलाता है। परिस्थितियों के अनुसार वो स्वभाव को बदलना जानता है, यानी कि जैसे मुश्किल परिस्थिति हो तो उसमें निकलना अच्छी तरह से उसको आता है, परिस्थितियों से निपटना बहुत अच्छे से आता है। ऐसे व्यक्ति धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी से विशेष लाभ होता है। सरकारी नौकरी या किसी तरह की नौकरी करने की सलाह दी जाती है। व्यवसाय ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जब तक जन्म कुंडली में अन्य ग्रह स्थिति मजबूत ना हो। ऐसा व्यक्ति अगर छठवें भाव में सूर्य निर्भर हो जाए तो यानी कमज़ोर हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति शत्रुओं से बहुत कष्ट प्राप्त होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के ऊपर परेशान करने वाले छठवां भाव हो जाता है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में हो, गुरु का साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल की लाइन में बहुत लाभ कमाता है।
डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनकर वो लोगों की सेवा अच्छी कर पाता है। जिस इंसान के भी 6 में सूर्य होंगे ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होगा, यानी शत्रुओं का दमन करने वाला होगा, उसके ज्ञान भी अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति चतुर्पद का सुख प्राप्त करता है, चारों ओर से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। तो अब दोस्तों अगर बात की जाए सूर्य सप्तम भाव की, यानी लगन से सप्तम भाव की बात की जाए, तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों से अपमानित होता है, यानी स्त्रियां व्यक्ति का अपमान कर सकती हैं। अपमान की परिस्थिति हालात पर निर्भर करती है। तो ऐसे व्यक्ति शादी विवाह के बाद विशेष तौर पर उन्नतिशील होता है, यानी जब शादी होगी तब इसकी किस्मत जागेगी, लोगों में उन्नति मिलती है। व्यक्ति को सप्तम भाव में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार से लाभ कमाता है। ऐसे व्यक्ति चुनाव में सफलता पाता है, व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। सप्तम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति बेहद प्रभावशाली होता है, लोगों में जब मिलेगा तो लंबे समय तक लोग उसको याद रखेंगे। ऐसे लोग रेडिश ब्राउन नेत्र के होते हैं, उनकी आंखों में एक लाली होती है। अब बात करते हैं सूर्य अष्टम भाव की, यानी लगन से अष्टम भाव। जब सूर्य अष्टम भाव में होंगे तो ये यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य अष्टम भाव का दोष नहीं लगता, लेकिन सूर्य जो हो वो रोशनी का कारक है, ऊर्जा का कारक है, प्रकाश का कारक है। इसलिए यहाँ पे सूर्य हो तो अपनी राशियों का प्रभाव उतना अच्छा नहीं दे पाता जितना अन्य भाव में दे सकता है। अष्टम भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति के नेत्र संबंधी तौर पर खासकर दाहिने नेत्र में समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कहा गया है कि व्यक्ति हृदय रोग होने की संभावना होती है। अधिक बोलने वाला भी कहा गया है। ऐसे व्यक्ति विदेश में रहने वाला होता है जिसके सूर्य अष्टम भाव में होते हैं। 6वां, 8वां और 12वां भाव विदेश में धन लाभ देने वाला होता है। अष्टम भाव में सूर्य हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सूर्य की पूरी स्थिति देखें। सूर्य किस राशि में है, उस राशि का स्वामी कहाँ है, सूर्य का नक्षत्र कहाँ है, कितनी डिग्री पर है, सूर्य के ऊपर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है या नहीं है। सूर्य यहाँ बैठकर इंसान को अच्छा रिजल्ट दे सकता है, बाकायदा सूर्य को गुरु का साथ हो। दोस्तों ये लगन से सूर्य से 9वां भाव आता है। लगन से अगर 9वां भाव सूर्य में आ जाए तो शुरुआती दौर जैसा भी हो, मगर ये इंसान अपनी कम उम्र में ही कामयाबी हासिल कर लेते हैं। पहले चरण में ऐसे व्यक्ति पैसा कमाना शुरू कर देते हैं जीवन के, यानी कि सूर्य, पिता और गुरु व्यक्ति के विचार थोड़े मेल नहीं खाते। 9वें भाव में पिता और गुरु के दिल से सम्मान करता है। ऐसा व्यक्ति को राज्य सम्मान से सम्मानित होता है, लोगों का विश्वास पाता है। जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ऐसे व्यक्ति पर बहुत भरोसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा संतान सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन में कोई कमी नहीं होती। काव्य प्रेमी होता है, व्यक्ति रूपवान होता है, ऐसे व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होता है। इसके अलावा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति ईश्वर का भक्त होता है, धनी होता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति को जिनके 9वें भाव में सूर्य होंगे, ऐसे व्यक्ति सत्यवादी जरूर होगा, सत्य बोलना पसंद करेगा। ऐसे व्यक्ति मन से उद्धार होगा, यानी कि लोगों पर दया दिखाता होगा, दूसरों पर दिखाने वाला होगा, तपस्वी भी हो सकता है। ऐसे लोगों को कहा गया है कि मामा मामी से ऐसे लोग संबंध अच्छे नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति विद्या के क्षेत्र में सफलता बहुत अच्छी हासिल करते हैं, पारंपरिक भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर 9वें भाव के सूर्य में व्यक्ति को बाहर से बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है। दोस्तों बात करते हैं सूर्य के दशम भाव के बारे में। अगर सूर्य दशम भाव में हो, प्रबल हो, तो इनके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों के पास धन बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति संतान का सुख पाता है, इनके पास बहुत अच्छे वाहन होते हैं और ऐसा व्यक्ति भगवान भाग्यवान होता है, बहुत अच्छा बिल्डर बन सकता है, बड़े बिजनेस कर सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य दशम भाव में संबंध बनाते हैं, तो सूर्य के संबंध दशम भाव में हो, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि ऐसे लोग अप्रत्याशित उन्नति करते हैं जो किसी ने सोची भी ना हो। मंत्री बनता है, मंत्री जैसे पद हासिल कर लेता है। अगर वृश्चिक राशि में सूर्य दशम भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति एक सफल डॉक्टर बनता है। अगर मेष राशि में सूर्य हैं या कर्क राशि में सूर्य हैं, सिंह राशि में है, वृश्चिक राशि में है या धनु राशि में दशम भाव में सूर्य अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति पुलिस, सेना, जिनके सूर्य दशम भाव में होते हैं, ऐसे लोग शासन प्रशासन से जुड़े होते हैं, राजनीतिक उच्च सफलता पाते हैं। ऐसे लोगों को राज्य से, विदेश से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति का 18 वर्ष की आयु में पढ़ाई पूरी कर लेता है, यानी कि 18 वर्ष की आयु में व्यक्ति ऐसी बुद्धि द्वारा अपनी आवश्यकता पूरी करने के रास्ते बना लेता है। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होगा बहुत कम उम्र में ट्यूशन वगैरह पढ़ाने लग जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं उनकी नौकरी लग जाती है, उनकी विद्या जो है बहुत अच्छे समय तक पूरी हो जाती है, यानी कम उम्र में ही ऐसे लोग उन्नति हासिल कर लेते हैं।
अब ऐसे सूर्य में कहा गया है, दशम सूर्य में कहा गया है कि अच्छी स्थिति में सूर्य हो व्यक्ति उच्च पदाधिकारी बनता है। अगर तुला राशि में हो, सूर्य दशम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जज बनता है, मंत्री बनता है, मंत्री जैसे पद हासिल कर लेता है। अगर वृश्चिक राशि में सूर्य दशम भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति एक सफल डॉक्टर बनता है। अगर मेष राशि में सूर्य हैं या कर्क राशि में सूर्य हैं, सिंह राशि में है, वृश्चिक राशि में है या धनु राशि में दशम भाव में सूर्य अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति पुलिस, सेना, पद, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ हासिल कर लेता है। तो दोस्तों बात करते हैं सूर्यदेव 11वें भाव के बारे में कि 11वें भाव में सूर्यदेव क्या कहते हैं। यहाँ पे अति विशेष हो जाते हैं। 11वें भाव में सूर्य प्रबल होकर बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को कार्य में धन की वजह से कभी नहीं रुकेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुबह सोचकर कितना निकले उतने जितना पैसा सोच के निकलेगा शाम तक उसके पास अरेंज हो जाएंगे। यानी कि मैंने खुद देखा है बहुत सी जन्म कुंडली में, जिनकी जन्म कुंडली में 11वें भाव में सूर्य होते हैं, यानी 11वें भाव में सूर्य होते हैं, उनके जो सूर्य के संबंध है वो बहुत अच्छे ग्रहों के साथ हो जाते हैं। भले सूर्य यानी शिव क्यों ना बैठा हो तो सूर्य को अर्घ दीजिए, सुबह जल्दी उठिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आपको सूर्य बेहतरीन रिजल्ट देगा 11वें भाव में। सूर्य यहाँ पर नीच राशि में क्यों ना बैठा हो, ऐसे व्यक्ति बहुत धनवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति को अनायास अचानक से ही धन लाभ होता है। संतान पक्ष में हालांकि ऐसा व्यक्ति चिंतित कहा गया है क्योंकि 11वें भाव में बैठे सूर्य का सीधा संबंध पंचम भाव में देखेंगे। पंचम भाव गर्भ का विचार किया जाता है। तो कोई ऐसा ग्रह, कोई जैसे कि सूर्य, मंगल या शनिदेव, इस प्रकार ग्रह को पंचम भाव से अपना संबंध बनाते हैं तो ये गर्भ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जिनके भी 11वें भाव में सूर्य हैं ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि ऐसे लोग शायद सफलता तो हासिल कर लेते हैं, यानी कम प्रयासों में सफलता हासिल कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति विचारशील होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं, ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे मित्र होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छे वाहन होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा साहस होता है, ऐसे व्यक्ति का शासन प्रशासन के साथ अच्छा संबंध होता है। तो इसलिए कहा गया है कि जिनके 11वें भाव में सूर्य का प्रभाव हो, अगर कमी आ जाए तो आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य को बल दीजिए, तो ज़िंदगी में कामयाबी खुद चल के आएगी। अब इसी तरह सूर्य 12वें भाव में बैठ जाएं, यानी सबसे ऊपर मीन के घर में बैठ जाएं, तो सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को नेत्र रोगी हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि बाएं नेत्र में कमजोरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कामी कहा गया है। व्यक्ति को कहा गया कि अगर ये अच्छी स्थिति में ना हो तो व्यक्ति पिता का वियोगी भी हो जाता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति विदेशों में वास करते हैं, विदेशों में जाना व्यक्ति को वहाँ पसंद होता है। अगर सूर्य यहाँ बेहद कमज़ोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति इस जीवन में किसी के द्वारा विश्वासघात से परेशान तो जरूर हो जाता है, यानी 12वें सूर्य वाले के साथ विश्वासघात जरूर होता है। जिस इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है वहीं पर उसको नुकसान मिलता है, यानी सूर्य यहाँ कई बार निर्बल भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का धन नाश होता है, तो कहा गया इसको राजदंड तक झेलना पड़ सकता है। सूर्य को अगर आप दान के द्वारा बल दे सकते हैं, सूर्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उन्हें सूर्य को बल दे सकते हैं। 12वें भाव में जो सूर्य हैं तो ये अच्छे प्रभाव बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन सूर्य के बुरे प्रभावों के, इसके नकारात्मक को पक्ष देखने के ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए अगर जन्म कुंडली में सूर्य 12वें भाव से संबंध बना रहा है, अष्टम भाव से संबंध बना रहा है, छठे भाव से संबंध बना रहा है, कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो अपने सूर्य को बल जरूर दीजिए। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, सूर्य आराधना कीजिए, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो ये आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नारायण हरि। धन्यवाद।